आयशा बेटा जरा मेरा हाथ पक दो। जी अम्मी। शुक्रिया। अब जरा ये बोल मुझे देना। यहाँ है। अबू आप आ गए, मैंने पेस्ट बना लिया, लाजमी ट्राई करें। बहुत अच्छा बेटी, दिखाओ। आखिर में लाजमी पेस्ट करना है। जरूर। लोग कहते हैं कि दुनिया पैसे से बदलती है, मगर कभी कभी दुनिया खामोशी से भी बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास पैसा नहीं था मगर दिल बहुत बड़ा था। आयशा एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उसका घर कच्चे मकान जैसा था। बारिश में छत टपकती और सर्दी में हवा सीधी अंदर आती। उसके वालिद रोजाना मजदूरी करते थे, कभी काम मिल जाता कभी नहीं। आयशा ने बचपन से ही सीख लिया था कि जिंदगी शिकायत से नहीं सब्र से चलती है। वो स्कूल जाती थी और वापस आकर माँ के साथ घर के काम करती। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, ना ही महंगी चीजें, लेकिन उसके पास एहसास था। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए आयशा ने देखा कि मोहल्ले का एक छोटा बच्चा भूखा रो रहा है। उसकी माँ बीमार थी, घर में कुछ पकाने को नहीं था। आयशा घर गई, अपना आधा खाना लिया और बिना किसी को बताए उस बच्चे के घर चली गई। उस दिन आयशा ने एक बात महसूस की, मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस इंसान होना काफी है। ये काम एक दिन का नहीं रहा। आयशा रोज स्कूल के बाद कभी किसी बच्चे को पढ़ाती, कभी किसी बुजुर्ग के लिए दवा ले आती। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये सब कौन कर रहा है। वो खामोशी से मदद करती और खामोशी से वापस आ जाती। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ मुश्किल भी आती है। आयशा के वालिद की तबीयत खराब हो गई, मजदूरी छूट गई, घर का खर्चा मुश्किल हो गया। माँ ने कहा, आयशा अब अपना ख्याल रखो, लोगों की मदद बाद में। लेकिन आयशा के लिए दूसरों का दर्द छोड़ना अपने दर्द से ज्यादा मुश्किल था। कुछ लोग हंसने लगे, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों का ठेकेदार बनी हुई है। ये बातें आयशा के दिल को चुभती थीं, मगर उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना सोचा, अगर मेरी खामोशी किसी का दर्द कम कर सकती है तो ये शोर से बेहतर है। एक दिन स्कूल में अनाउंस हुआ कि एक एनजीओ टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। आयशा के पास अप्लाई करने के पैसे भी नहीं थे। फॉर्म्स भरना, डॉक्यूमेंट्स सब मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा शायद ये मौका मेरे लिए नहीं, मगर उसने हिम्मत की और एक टीचर से मदद मांगी। कुछ महीने बाद आयशा का नाम सिलेक्ट हो गया, स्कॉलरशिप मिली, पढ़ना आसान हो गया और सबसे बड़ी बात, उसने समाजी खिदमत छोड़ी नहीं। कॉलेज के साथ साथ उसने छोटा सा ग्रुप बनाया जहां बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता था। सालों बाद जो बच्चा कभी भूखा रोता था, आज वो भी उस ग्रुप का हिस्सा था। लोग पूछते, ये सब कैसे शुरू हुआ? आयशा सिर्फ मुस्कुराती और कहती, बस एक दिन किसी को भूखा देखा था। एक लोकल न्यूज़पेपर ने उसकी स्टोरी छाप दी। फिर लोग आए, मदद मिली, सपोर्ट मिला। आयशा की खामोश खिदमत अब एक मूवमेंट बन चुकी। आयशा ने कभी बड़ा नाम नहीं चाहा, उसने कभी तारीफ नहीं मांगी। उसने सिर्फ ये सिखाया, अगर तुम खुद कमजोर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। कभी कभी सबसे बड़ी तब्दीली सबसे खामोश कदम से शुरू होती है।